हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं प्री बोर्ड 2026 का क्लास 10वीं के लिए होने वाला है और विषय जो है हमारा सामाजिक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के सेशन को। देखिए, जो इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 23 होंगे और 3 घंटे का समय होगा। जो मिनिमम मार्क्स होगा वो कितने अंक का होगा? 75 अंक का। देखिए, आज का जो हमारा पहला जो है प्रश्न है, पूछ रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, स महाराष्ट्र और द है झारखंड। तो जो पहले का ऑप्शन सही है वो है स, यानी महाराष्ट्र में। दूसरा कह रहा है कि फ्रेडरिक सरीव किस देश के कलाकार थे? अ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब फ्रांस, च इटली और द आयरलैंड। तो जो दूसरे का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ब, यानी फ्रांस के थे। तीसरा है अमर शहीद ख्वाजा नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? ए मंदिर की छत पे, ब पीपल के पेड़ के पास, स घर की छत पर और द नदी के किनारे। जो तीसरे का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर द सही है, यानी नदी के किनारे जाया करते थे। चौथा जो है दुनिया के 193 देशों में से लगभग कितने देश में संघीय शासन व्यवस्था है? अ 40, ब 35 और स 25 और द 30। जो 4 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर स। पाँचवाँ देखिए, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। किसका कथन है? अ महात्मा गांधी, ब जवाहरलाल नेहरू, स सरदार पटेल और द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो 5 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अ सही है, महात्मा गांधी। छठवां जो है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। अ हरियाणा, ब केरल, स बिहार और द मध्य प्रदेश। जो छठवां का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर स, यानी कि बिहार। देखिए, दूसरा जो है कह रहा है कि रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। ये भी आप लोगों का 6 नंबर का है। पहला जो है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? दूसरा है भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब लगाया गया? तीसरा जो है जापान की सबसे पुरानी छत तथा पुस्तक का नाम बताइए। चौथा जो है श्रीलंका की राजधानी राजभाषा क्या है? और जो है आप लोगों का 5वां जो पूछ रहा है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है, कितना है? और आप लोगों का 6वां जो है कह रहा है कि भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी कौन-सी है? प्रश्न संख्या जो तीसरा है, इसमें जो बताना है सत्य और असत्य लिखना है। पहला जो है कह रहा है कि इसमें भैरवदेव डाकवा सेंचुरी राजस्थान के उत्तर जिले में घोषित की गई। दूसरा जो है, जो व्यक्ति उत्पाद के परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में है, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तीसरा जो है 19वीं शताब्दी के अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दशा प्रथा का भी नाम दिया। चौथा जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल में है। और जो 5वां कह रहा है लोकतंत्र में नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है। और जो 6वां कह रहा है भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। चौथा कह रहा है कि सही जोड़ा बनाना है। ये भी आप लोगों का 6 नंबर का है, तो ये देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 5वां कह रहा है एक वाक्यों में उत्तर दीजिए, ये भी आप लोगों का 6 नंबर का है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तीसरा जो है कह रहा है महात्मा गांधी ने कितने व वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की? और जो चौथा कह रहा है सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश का कौन-सा स्थल विद्रोह गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? 5वां कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान था? और जो 6वां कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने देशों को रोजगार का? जो आप लोगों को 6वां प्रश्न पूछ रहा है कि पंचांग किसे कहते हैं? अथवा आप लोगों को जवाब देना होता है गाथा गीत से क्या आशय है? यानी इन दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। 7वां जो कह रहा है कि सर हेनरी मार्टन स्टैनली कौन थे? अथवा केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? तो इस तरह से आपका ये जो प्रश्न रहा और इन सारे प्रश्नों का जो 2 से लेकर और 7 तक के सारे प्रश्नों का जो हम जवाब देंगे, वो अगले वीडियो में देंगे। एक-एक उत्तर को, एक-एक प्रश्नों का जवाब शुद्ध रूप से लिखकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा दूसरे के पास भी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद आप सभी लोगों का।